Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर नंबर 40। तो ऐसे बच्चे जो कि चैनल पहली बार आए उनको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वो अकाउंट्स, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स स्पेशली आईसी बोर्ड वाले स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके स्टार्टिंग से पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी सीबीएसई और अदर जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे वो भी इजिली पढ़ सकते हैं। सिलेबस आपका मोस्टली सेम ही होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग पहली चीज सेकेंडरी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन बने तो उसको जाके कर देना। तो स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग सेकेंडरी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, छोटा सा शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। होता क्या है, जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी है, एक कंपनी जैसे सपोज मान लो जियो। कौन है कंपनी? जियो। तो अब अगर जियो को पैसे चाहिए, जियो को कुछ पैसे चाहिए, तो जियो ने क्या किए, शेयर करे इशू। क्या किए? इशू करे शेयर। ठीक है, शेयर इशू करे। शेयर मतलब कंपनी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो कंपनी इशू करती है। उसके कुछ पैसे होते हैं, 100 रुपए का एक, 10 रुपए का एक, अलग अलग दाम पे होती है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े करके शेयर इशू करे। अब जब इतना समझो आप लोग, जब कंपनी शेयर इशू करती है, जब पहली बार शेयर इशू होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है, जब कंपनी बेचती है, जब बाइंग एंड सेलिंग, जब बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, जब बाइंग एंड सेलिंग कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में होती है, उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी मार्केट। ऐसी मार्केट जहां पर पहली बार शेयर बिक रहा है, पहली बार सिक्योरिटीज बेची जा रही है, पहली बार शेयर बेचा जा रहा है, पहली बार बॉन्ड डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। अब जस्ट सपोज मान लो एक पर्सन था मिस्टर एक्स। उसका नाम था मिस्टर एक्स। देखो ये मुस्कुरा रहा है ना, इसका नाम था मिस्टर एक्स। इसने जियो कंपनी से शेयर खरीदे। जब कंपनी ने शेयर इशू करे तो इसने खरीदे। जब कंपनी ने शेयर इशू करे, वो कौन सी मार्केट थी? प्राइमरी मार्केट। अब इसने, मिस्टर एक्स ने क्या किया, शेयर खरीद लिया भाई, मान लो 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज का मिस्टर एक्स ने शेयर खरीद लिया। अब 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, मान लो 1 महीने बाद, इनको पैसे की जरूरत है। तो इसके पास ये शेयर है, तो अब इसने क्या किया, इस शेयर को बेच दिया। क्या किया? शेयर को बेच दिया। अब जिस मार्केट में ये शेयर बेचने जाएगा, क्या ये दोबारा कंपनी को बेचेगा? नहीं बेचेगा। तो क्या ये दोबारा कंपनी को बेचेगा? नहीं बेचेगा। ये किसने इसको बेच दिया? इसने बेच दिया मिस्टर वाई को। किसको बेच दिया? मिस्टर वाई को शेयर बेच दिया। तो अब ये क्या हुआ, ये कौन है? सेलर। ये कौन है? बायर। तो जिस मार्केट में एक्स ने वाई को, जिस मार्केट में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपने शेयर बेचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। बट जब शेयर आपने खरीद लिया, उसके बाद किसी और को बेचा, जहां पर कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर एक बायर एक सेलर को, या एक सेलर एक बायर को शेयर एक्सचेंज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आई बात? आप अपने स्टॉक क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। 1 लाख रुपए का शेयर है जो कि आपको पैसे की नीड है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है। आपका 1 लाख वाला शेयर इस टाइम 1,20,000 का हो गया है, मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा हो गई है। आपने प्रॉफिट कमाने के लिए वाई को शेयर बेच दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट। समझ में आया? सॉरी, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ लेना। चलो देखो इसमें क्या लिखा है। स्टॉक एक्सचेंज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ये कैसी मार्केट है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। वेयर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बेची जाती है। देखो ध्यान देना, सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड नहीं। फर्स्ट हैंड तो प्राइमरी मार्केट में है, लेकिन सेकेंड हैंड कहां बेची जाती है? स्टॉक एक्सचेंज में। आर बॉट एंड सोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर स्पेकुलेशन में यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। किसकी? सिक्योरिटीज की। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। बट कौन सी सिक्योरिटी? सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड समझते हो? कंपनी ने नहीं, जहां कंपनी ने बेच दी मुझे, अब मैंने किसी और को बेच दी, इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी मार्केट को
स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी का मतलब सोचते हो, सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें, डिबेंचर्स, है ना। तो जितने भी कागज वगैरह है, कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन से पहले आपका फीचर्स है, देखो अब स्क्रीन पे आपके फीचर्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो इतना मैंने लिखा नहीं, छोटा सा था, मैं बता देता हूँ। देखो नंबर 1 पर है फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फीचर समझते हो, फीचर्स मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देख लो जल्दी से। नंबर 1 पर है द मेन फीचर स्टॉक एक्सचेंज आर एज फॉलोज। तो क्या क्या है, नंबर 1, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग और सेकंड हैंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। वही चीज जैसे कि मैंने बताया, कैसी मार्केट है बच्चों, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पर क्या होता है, वे एग्जिस्टिंग और सेकंड हैंड, जहां पर पहले से जो शेयर होते हैं, जो मतलब जिनके पहले शेयर होते हैं, वो खरीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं, ठीक है। सेकंड हैंड शेयर बेचे जाते हैं, फर्स्ट टाइम नहीं। तो नंबर 2, ओनली दो सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन इट आर डील इन इट। मतलब अब देखो, वो सिक्योरिटीज जो कि लिस्टेड है, यहाँ पर देखो एक वर्ड दे रखा है लिस्टेड। लिस्टेड के मतलब सोचते हो, मतलब वो ही शेयर इशू, वही शेयर जो है सिक्योरिटीज क्या करी जाएगी, जो कि बेची जा सकती है, जो कि लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब होता है, देखो बहुत सी कंपनी होती है, तो कंपनी क्या चाहती है, हर कंपनी को मौका नहीं मिलता है। जैसे रिलायंस है, ऐसे बहुत से, भाई ये मार्कर की भी कंपनी है, एलकॉस, ये भी चाह रही है कि हमारा मार्केट में शेयर बिके, हमें भी शेयर से पैसा मिले, बट इसको नहीं मिल पा रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसको ही मिल पा रहा है। तो ऐसी बहुत सी कंडीशन होती है जो वो उसको पार नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उनको ये चीज स्कीम नहीं मिल पाती, वो शेयर इशू नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन है जो ये पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेबी। क्या बोलते हैं हम लोग, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जो देखते रहते हैं सही से काम हो रहा है कि नहीं, कोई कंपनी फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रही है। एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखते हैं, कोई किसी तरह का चीट वगैरह नहीं होने पाए। तो ये क्या करती है, जो यहां से सेबी से रजिस्टर्ड होती है जो कंपनी, उन्हीं के शेयर क्या हो सकते हैं बच्चों, इश्यू हो सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलो आगे देखो, थर्ड पॉइंट है, ओनली मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज कैन बाय सेल एंड सिक्योरिटीज। ओनली मेंबर स्टॉक एक्सचेंज, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स है, सिर्फ वही बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि ये कह रहा है, जो मेंबर्स है, मेंबर्स समझते हो कौन होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं। देखो ब्रोकर्स का मतलब सोचते हो, वो सारे लोग जो कि अब बायर है, सेलर है, वो मेंबर नहीं है, ब्रोकर है, मतलब एक दूसरे को जानते थोड़ी है। तो ये इनको मिलाने काम जो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकर। तो वो मेंबर होते हैं और वही बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं। नंबर 4 पे है आपका, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और अ कंपनी। जो इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस में होता है, या तो एसोसिएशन में रूप में होता है या फिर कंपनी के फॉर्म में होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ट्रांजेक्शन कैन बी मेड इन अकॉर्डिंग विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो देखो लास्ट फीचर है, ट्रांजेक्शन कैन बी मेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होते हैं। मंडे टू फ्राइडे ट्रांजेक्शन होते हैं, ये नहीं कि आपको जब मन चाह रहा आप शुरू हो गए, सैटरडे को संडे को नहीं होता है, समझ में आ रही है। तो मंडे टू फ्राइडे होता है, इसका टाइम टेबल होता है, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, फीचर समझ में आ गए। बाकी मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक तो फीचर्स क्या क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शंस। क्या है बच्चों, फंक्शंस। तो फंक्शंस की तरफ बढ़ा जाए, इसको मैं रफ कर दूं इतना, चलो। हाँ, तो फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, रेडी मार्केट। ठीक है, तो रेडी मार्केट का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो रेडी मार्केट का मतलब है, नाम समझ में आ रही है, रेडी। रेडी यानी कि सलमान खान वाला रेडी नहीं, ठीक है। रेडी मार्केट का मतलब होता है बच्चों, एक ऐसी मार्केट जहां पर आप किसी भी टाइम मतलब कोई भी इन्वेस्टर्स है ना, तो वो कभी भी अपने जो भी उसके पास शेयर है उसको कैश में वो कभी भी कन्वर्ट कर सकता है। मतलब अगर आपके पास पैसों की नीड है तो आप पैसों को क्या कर सकते हो, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप कभी भी एनी टाइम सेल कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे के बीच में, या फिर आपको
इन्वेस्ट करना है तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मतलब एक ऐसी मार्केट है जहां पे आपको पैसा हमेशा मिल जाता है। अगर आपको पैसे चाहिए तो पैसे मिल जाएंगे, आपको पैसे इन्वेस्ट करने तो आप पैसे लगा सकते हो, या विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, बहुत ही कम समय में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अपने शेयर्स को। तो ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर उतना टाइम वगैरह नहीं लगता है। लाखों लोग हैं जो कि आपके शेयर खरीदने के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडी मार्केट। ये नंबर 2, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या, प्राइस फिक्स करना एक तरह से। तो अब देखो स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आप लोग ने शेयर वगैरह खरीद रखा है, तो ये क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन में डेली बेसिस पे या मंथली वीकली आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, करते रहते हैं कि भाई मार्केट में इस कंपनी के इतने, ये शेयर की ये प्राइस है, इस कंपनी के इस शेयर की इतनी प्राइस है। तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जिन्होंने पैसा लगा रखा उनको पता चलता रहता है कि उनकी मार्केट में शेयर वैल्यू क्या है, या फिर ऐसे लोग जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मालूम चल जाता है कि भाई इस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी मार्केट हाई, यहाँ पर ये लो है। तो ये सारी चीजें फिक्स करता है। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर आप जो इन्वेस्टर्स है उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है। समझ में आ रही बात? प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि स्टॉक, ये मार्केट देखते रहता है कि भैया कंपनी किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं कर पाए। स्टॉक एक्सचेंज जो सेकेंडरी मार्केट है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट आपको यानी कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि कंपनी किसी भी तरह का चीट ना करने पाए, इनको लॉस ना होने पाए, या इन केस अगर होता है इन्वेस्टर को कोई भी लॉस होता है, कोई चीट होती है, कोई फ्रॉड होता है, वो तो जाके यहाँ पर कंप्लेन कर सकता है भाई कि ऐसा कंपनी ने वगैरह किया वगैरह है। ठीक है। नंबर 4, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन वाले सोचते हो कैपिटल को क्रिएट करना, कैपिटल को क्रिएट करने का काम करता है कौन, आपका स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो अब इसमें कैसे क्रिएट करता है, तो इसमें क्रिएट करने का काम ये करता है कि मान लो आपके पास पैसा है तो आपको हैबिचुअल बनाएगा, किसका, सेविंग का। किसका बनाएगा, सेविंग का। भाई आपके पास पैसे हैं, अब बैंक में पड़े पड़े क्या हो रहे हैं, बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 4%, 5%, 3%, यही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप अपने पैसे क्या करो, यहाँ पर करो, ताकि आपकी क्या हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो, है ना। तो कैपिटल यहाँ पर डबल ट्रिपल होने के चांसेस रहते हैं। तो आपके अंदर एक हैबिट डालता है, आपको हैबिचुअल बनाता है कि आप पैसों को इन्वेस्ट करो राइट जगह पर, सेविंग की आपके अंदर आदत डालता है। ठीक है। नंबर 5, चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर वही चीज, चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक चैनल है, एक जरिया है। जिसके के पास अगर पैसा है, अभी तक आप लोगों के पास पैसे हुआ करते थे तो आप क्या करते थे, बैंक में जाके रखते थे, एफडी कराते थे, ये सारी चीजें करते थे। बट आपके पास एक ऐसी मार्केट है, जब आपको मार्केट खरीदना है तो आप मार्केट की दुकान पे जाते हो, आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप कपड़े की मार्केट में जाते हो। बट अब आपके पास अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपकी कौन सी मार्केट में जाओगे, आप कहां से मार्केट जाओगे, स्टॉक मार्केट में जाओगे। आप जाकर वहां पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे आप शेयर खरीद सकते हो। जब आपको लगे कि मार्केट का रेट ज्यादा हो रहा है, आप शेयर बेच सकते हो। मान लो रिलायंस कंपनी है, मान लो एक रिलायंस कंपनी है, आपको लगता है कि आपको पास पैसे पड़े हुए, आपके पास 1000 रुपए है, 10,000 रुपए, आप जाके शेयर खरीद लो रिलायंस कंपनी का। और जब मार्केट में रेट बढ़े, जब वैल्यू ज्यादा होने लगे अपनी शेयर की, तो आप बेच सकते हो उसको। समझ में आ रही बात? कम ज्यादा लगा रहता है, ये सारी चीजें होती है। तो एक चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जाकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 6, इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब क्या, बैरोमीटर सोचते हो जैसे कोई भी इसको मेजर करने का यंत्र वगैरह होता है ना, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो वही है। तो इकोनॉमिक, बट यहाँ पर इकोनॉमिक बैरोमीटर, तो स्टॉक एक्सचेंज जो होती है एक तरह से आपके देश का इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है, जो कि आपके देश की इकोनॉमी को मेजर करता है। जैसे अगर कोई भी चीज कभी भी आपका बूम पीरियड आता है या रिसेशन का पीरियड आता है, मतलब कहने का जब आप अप होते हो और डाउन होते हो, तो उसका सीधा असर आपकी स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे से बाइंग सेलिंग हो रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो स्टॉक मार्केट हमेशा आपकी अप रहती है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन बन गई जहां पर आपका लॉस चल रहा है, यूक्रेन और अभी रशिया में वार वगैरह हो रहा था, तो वहां पे स्टॉक मार्केट की वैल्यू क्या हो गई थी, कम होती जा रही थी। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक बैरोमीटर, स्टॉक एक्सचेंज होता है आपके देश की इकोनॉमी के बारे में तुरंत बताता है। एक बैरोमीटर है जिससे आपको मालूम चले, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा है
वहां की वैल्यू अच्छी है तो डेट मीन्स आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। और अगर ये दिखा रहा है स्टॉक चेंज नहीं चल रहा है, यानी कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या है, खराब चल रही है। एक तरह से इकोनॉमिक बैरोमीटर है। स्टॉक चेंज बहुत कुछ मैटर करता है आपके देश की इकोनॉमी पर। समझ में आई बात? तो ये बता देता है कि हाँ देश की इकोनॉमी कैसी, अच्छी है या फिर खराब है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। और इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ आज, छोटा ही वीडियो रखूंगा। और बच्चों ने बहुत ही डिमांड की इस चैप्टर की, तो यहाँ तक मैं अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका आगे चलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सर्विसेज ऑफ स्टॉक चेंज, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।